वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स डाटा। वेरिएबल को हम कह सकते हैं कि एक किस्म का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई डाटा होल्ड करते हैं अपने प्रोग्राम की ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोग्राम की लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। डाटा बेसिकली हमें क्यों जरूरत होती है डाटा की, कि इस डाटा को मैनिपुलेट करते हुए हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं वो सॉल्व करते हैं थ्रू डाटा। और उस डाटा को होल्ड करने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत होती है। तो ये डाटा बेसिकली मैनिपुलेट किस तरह होगा, किस तरह यूज होगा, उसके लिए हमें कुछ डाटा टाइप्स की जरूरत होती है। तो हर डाटा को यूज करने के लिए हमें किसी न किसी वेरिएबल की जरूरत होगी। डाटा बेसिकली किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक प्रोग्राम की लाइफ होगी, एक पूरे प्रोग्राम की लाइफ होगी। तो डाटा को होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और उस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें स्पेसिफिक डाटा टाइप्स की जरूरत होगी। अब डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स इंश्योर करती हैं कि किस टाइप का ये डाटा हम जो स्टोर करने जा रहे हैं वो किस टाइप के या किस कैटेगरी में होल्ड होगा। वो सारी की सारी टाइप्स हमें हमने देखनी है। तो अभी सिंपल आप अपने माइंड में ये रखिए कि व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है कि जो हमने प्रोग्राम में मैनिपुलेट करने के लिए यूज करना है, और इस डाटा के होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? वेरिएबल की जरूरत है। और उस वेरिएबल के लिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि डाटा टाइप्स मतलब किन टाइप्स की डाटा टाइप्स होंगी जो कि सर्टन वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमें मदद करेंगे। तो डाटा टाइप्स हमें इंश्योर करेंगी कि किस टाइप का डाटा हम यूज करने जा रहे हैं और वो डाटा की कैटेगरी क्या होगी। तो हमारे पास कुछ मेजरली सी प्लस प्लस में यूज होने वाली जो डाटा टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और यही आप लोगों को थ्रू आउट द सी प्लस प्लस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर टाइप की डाटा टाइप की। इंटीजर टाइप की डाटा टाइप क्या होती है, जिसको हम मतलब सी प्लस प्लस के अंदर इंट की तरह आई एन टी सिर्फ हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर इनिशियलाइज करवाने के लिए, इंटीजर टाइप की डाटा टाइप के लिए। इंटीजर टाइप के डाटा टाइप्स क्या हमें हेल्पफुल करेंगी कि बेसिकली स्टोर करती हैं होल नंबर्स को। होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि पर्सन हैज 10 एप्पल्स। तो उस पर्सन के पास 10 एप्पल्स हैं। अब ये 10 एप्पल्स को स्टोर करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल के लिए मुझे किसी न किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप को बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, मुझे अब ये बताया मुझे होल नंबर स्टोर करना है। होल नंबर स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई इंटीजर टाइप की डाटा टाइप डिक्लेयर करवाऊंगा। तो होल नंबर्स के लिए मेरे पास जो डाटा टाइप यूज होगी हमेशा, वो इंटीजर टाइप की डाटा टाइप हम यूज करेंगे। इसमें बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है फ्लोटिंग और डबल पॉइंट। ये बेसिकली आपने देखा होगा फ्रैक्शन पॉइंट्स, जैसे हम बात करते हैं 2.1, 2.3, जो भी हम फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जैसे पॉइंट्स में या फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास फ्लोट या डबल टाइप के जो डाटा टाइप्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो सी प्लस प्लस में अगर हमने इनिशियलाइज करवाना हो तो फिर हम सिंपल फ्लोट लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और डबल लिखते हैं डबल पॉइंट्स के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स बेसिकली कुछ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को यूज करता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि 3.14159 मेरे पास कोई डाटा है जो कि सर्टन जो इंटीजर्स हैं उनको होल्ड करेगा। डबल क्या करता है, इन जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को एक्सटेंड कर देता है। जैसे लेट्स सपोज 213 उनको एक्सटेंड कर देगा। तो फ्लोटिंग और डबल सेम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वेरिएबल्स को स्टोर करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। पॉइंट वाइज होंगे 3.72 या 1.2, इस तरह के कुछ हमारे पास नंबर्स होंगे जिनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग या डबल टाइप डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो सिंपल क्या डिफरेंस है, इंटीजर टाइप में हम क्या करते हैं, होल नंबर को स्टोर करते हैं जैसे 1 2 3, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स को यूज करेंगे 1.3, 3.4। और इन दोनों के लिए जैसे लेट्स सपोज हमने कोई एप्पल नंबर ऑफ एप्पल्स को स्टोर करना है, या फिर कह लो कि नंबर ऑफ कंटेनर्स क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होल नंबर आ जाएंगे। और फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मेजरमेंट्स होती हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं, पॉइंट्स में आ जाती हैं, या मिल्क की मेजरमेंट करनी है या किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए हमारे पास मेजरली फ्लोटिंग और डबल टाइप के डाटा टाइप्स यूज होती हैं। इनको प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे। अभी अब चलते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास आती है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो सी प्लस प्लस के अंदर हम CHAR
कैरेक्टर को इनिशियलाइज करवाने के लिए 4 का डाटा टाइप यूज करते हैं, और ये क्या करता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल को। वो कुछ लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, या सिंबल्स हो सकते हैं। जैसे ए लेटर है, बी लेटर है, सिग्मा कोई हमारे पास सिंबल होगा, उसको स्टोर करने के लिए यूज सकते हैं, या सिंपल इंटीजर्स को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और लेकिन मेजरली हम C++ में इसको यूज करते हैं फॉर सिंबल या फिर कोई भी लेटर्स को स्टोर करवाने के लिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह हम कोई सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि स्ट्रिंग के अंदर, अब इसमें तो हमें पता है ए बी कोई सिंगल कैरेक्टर को हम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं, वो हम किसी टेक्स्ट या वर्ड्स को पूरे वर्ड्स को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के नाम पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है अली जैन, तो हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपने स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास आती है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप क्या करती है, बूलियन डाटा टाइप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑन या ऑफ, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू में हमें स्टोर करने के लिए। ये बेसिकली क्या होता है, यस और नो की फॉर्म में हमें आंसर देता है। आइदर वो ट्रू हो सकता है या आइदर वो फॉल्स हो सकता है। तो ट्रू, आइदर वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू में दोनों में से कोई एक वैल्यू ही इसमें स्टोर कर सकती है। बूलियन सिर्फ हमें ये अलाउ करता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ही इसमें स्टोर कर सकती है। वो या तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकती है या 0 1 की फॉर्म में हो सकती है। तो 5 डाटा टाइप्स हमने देखी। 5 डाटा टाइप्स क्या हो सकती है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ, हमने कुछ क्वांटिटी है किसी भी चीज की, किसी फूड की, वो हमने स्टोर करवानी है। फ्लोटिंग नंबर्स को टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी है। कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के ग्रेड्स होते हैं ए बी सी, तो ग्रेड्स को स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं। स्ट्रिंग को यूज करवाने के लिए तो कोई ना कोई हमने स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाना है, किसी पैराग्राफ को स्टोर करना है, या किसी लेटर्स को, कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स को, या फिर टेक्सचुअल वर्ड्स को हमने स्टोर करवाना है, जैसे नेम हो गया पूरा पूरा। और बूलियन, जैसे लेट्स सपोज मैंने बल्ब ऑन करना है, ऑफ करना है, तो उसके लिए भी हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो हम बूलियन डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। तो अगर हमने C++ में बात कर ले, तो C++ में हमारे पास इंट फॉर इंटीजर्स, फ्लोट और डबल फॉर फ्लोटिंग और डबल डाटा टाइप्स, चार फॉर कैरेक्टर टाइप्स, स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग टाइप, एंड बूल फॉर बूलियन डाटा टाइप्स। तो ये होगी हमारे पास C++ में टाइप्स कि किस टाइप की डाटा टाइप्स हम यूज करते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल में हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए इन बिगिनिंग क्लासेस के। डिक्लेरेशन क्या होती है वेरिएबल की, और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो वेरिएबल को C++ में डिक्लेयर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल को क्रिएट करता है कि ये सर्टेन टाइप का वेरिएबल है जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने जा रहे हैं। तो जब हम डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्रिएट अ वेरिएबल होगा। और उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे डाटा टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डाटा टाइप हम वी आर यूजिंग फॉर विच वेरिएबल। तो हमें बताना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या होगी। उस डाटा टाइप के बाद फिर हमें नेम ऑफ द वेरिएबल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, फॉर डिक्लेरेशन हमें क्या बताना पड़ेगा, डाटा टाइप प्लस, प्लस नहीं बस बेसिकली स्पेस यूज करते हैं। डाटा टाइप बताने के बाद हम नेम ऑफ वेरिएबल यूज कर लेते हैं, तो वेरिएबल का नाम आ जाता है। और एंड पे सेमीकोलन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं C++ में, तो एंड पे सेमीकोलन जरूरी है। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, डाटा टाइप, किस टाइप की डाटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, प्लस वेरिएबल का नेम। और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होगा, इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, हम सिर्फ बताते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल और क्या नाम होगा उसका जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं। और इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, हम जो डाटा टाइप हमने और जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया होगा, डिक्लेयर करवाया होगा, उसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं इनिशियलाइजेशन के अंदर। assigning a value of a variable which is already declared or has to be declared। तो वैल्यू असाइन करते हैं डाटा टाइप, वेरिएबल इक्वल्स टू, उसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल इंट्रोडक्शन फॉर वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स इन C++। तो ये बेसिकली हम हमारे पास थ्योरी है। अब हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में ये डाटा टाइप्स किस तरह यूज होती हैं, कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम अभी प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे।
तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है और हम किस टाइप की डाटा टाइप्स को C++ के अंदर यूज़ करते हैं, तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने यूज़ किया यूज़र की इनपुट आउटपुट के लिए, और यूजिंग नेम स्पेस हम लिखेंगे ताकि हम अपनी आउटपुट के अंदर स्पेसिस को यूज़ कर सकें। देन हम मेन अपना स्टार्ट करेंगे, मेन प्रोग्राम जो कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट में एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम सिंपली बताएंगे, इसमें डाटा टाइप प्लस नेम ऑफ द वेरिएबल, और एंड पे हम सेमीकोलन को यूज़ कर लेंगे जो कि ज़रूरी होगा टर्मिनेशन के लिए। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन के लिए होगा। इसको मैंने कमेंट्स में बता दिया डबल बैकस्लैश से कि डिक्लेरेशन क्या होती है। तो डिक्लेरेशन में हम कोई भी जो भी वेरिएबल हम इनिशियलाइज कराएंगे उस वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू साइन नहीं करेंगे। तो सिंपल डिक्लेरेशन क्या होगी, डाटा टाइप प्लस वेरिएबल का नेम और एंड पे सेमीकोलन। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि हम किस टाइप का वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर का टाइप का वेरिएबल यूज किया जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वेरिएबल में हम सिर्फ कोई ना कोई होल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो स्टोर कर सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया हुआ है तो उस वेरिएबल के अंदर मैं कोई ना कोई वैल्यूज इंसर्ट करवा सकता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ 25, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को हम बताते हैं कि इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियलाइजेशन में मैंने इसको इनिशियल वैल्यू बता दी कि इनिशियल वैल्यू इसकी इंटीजर 25 हो सकती है। अब इस 25 की जगह मैं कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर या फिर जीरो को स्टोर करवा सकता हूँ क्योंकि मेरी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप की है। इसके अलावा अगर मैं किसी भी दूसरी डाटा टाइप को डायरेक्ट डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे होगा, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर सेकंड डाटा टाइप की बात करूँ जो कि मेरे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइट इक्वल्स टू लेट्स सपोज 5.5। तो चूंकि ये मैंने फ्लोट नंबर लिया है तो इसके अंदर मैं कोई ना कोई फ्रैक्शन नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, और ये मैंने वेरिएबल का नाम बता दिया और इसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू का स्टोर करवा दी 5.5। तो ये मेरे पास डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों कंबाइंड हो गई। तो मैं किसी भी वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करवा रहा हूँ तो उसकी डिक्लेयर करवा रहा हूँ तो डिक्लेरेशन के साथ साथ उसकी मैं इनिशियलाइजेशन भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे होगी दो डाटा टाइप, जिसमें मैंने एक डाटा टाइप मैंने इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेरेशन अलग की और इनिशियलाइजेशन अलग की, और फ्लोटिंग की मैंने डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स हम C++ में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट दोनों को सेपरेट डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करके और दोनों को कंबाइंड डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करके। तो ये होगी हमारी दो डाटा टाइप्स जो कि मैंने यूज कर ली। अब हम तीसरी डाटा टाइप की तरफ चलते हैं जो कि कैरेक्टर, जो कि सिंगल एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं ग्रेड को स्टोर करवाने के लिए कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज कर लिया 4 और हमने बता दिया ग्रेड। तो इसको सिंपली हम सिंगल कॉमास के अंदर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको A डिक्लेयर करवा दिया तो कैरेक्टर डाटा टाइप भी मेरे पास स्टोर हो जाएगा, जिसमें ग्रेड एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा कैरेक्टर डाटा टाइप का, जिसमें एक A वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम डाटा पढ़ते हैं कि नेक्स्ट डाटा टाइप क्या होगी। तो स्ट्रिंग मैंने आपको भी बताया कि स्ट्रिंग में हम पूरा का पूरा कोई नेम स्टोर करवा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज नेम मैंने ले लिया और नेम में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम पूरा का पूरा नेम स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर। तो होगा क्या, कैरेक्टर के अंदर हम सिंपल एक कैरेक्टर विद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और स्ट्रिंग के अंदर हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था बूलियन डाटा टाइप, जो कि बूल के साथ हम इनिशियलाइज करवाते हैं, प्लस मैंने इसको कोई ना कोई वेरिएबल नेम दे दिया स्टूडेंट के वो स्टूडेंट है या नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं या तो ट्रू वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ या तो फॉल्स वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया विद ट्रू वैल्यू। तो ये हमारे पास 5 टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हैं जो कि C++ के अंदर यूज होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप जिसके अंदर होल नंबर स्टोर होंगे, फ्लोटिंग डाटा टाइप जिसके अंदर कोई ना कोई फ्रैक्शन नंबर्स को हम स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप जिसके अंदर हम सिंगल कैरेक्टर्स जो विद इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं, और स्ट्रिंग जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करवाएगी, पूरे स्ट्रिंग को हम स्टोर करवा सकते हैं।
तो लास्ट में हमारे पास आता है बूलियन डाटा टाइप, जिसके अंदर हम ट्रू और यहाँ फॉल्स दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं सी आउट। लेट्स सपोज मैं इसको बताता हूँ सी आउट में माई एज इज, और जो भी डाटा टाइप मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट बता दूंगा यहाँ पे। तो ये लाइन मेरे पास क्या, इसका क्या मतलब होगा, सी आउट कर दे, यूजर को आउटपुट शो करवा दे, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा होगा माई एज वो एज इट इज कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। देन हमारे पास आउटपुट के साइंस आ जाएंगे, ऑपरेटर्स आ जाएंगे। उस ऑपरेटर के बाद हमने वेरिएबल बता दिया कि क्या वेरिएबल, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई होगी वो वैल्यू हमें आउटपुट करवा देगा। और एंड ये लाइन टर्मिनेशन के लिए कि नेक्स्ट लाइन जब नेक्स्ट कोई लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट क्या आएगा, एज, माई एज इज 25, क्योंकि 25 ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर हुआ है तो वो हमें यूजर को शो करवा देगा कि 25 एज उसकी है। तो ये था सिंपल एज शो करवाने के लिए। देन नेक्स्ट हम अपना सेकंड वेरिएबल इनिशियल वो पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने क्योंकि हाइट लिया हुआ है तो हाइट को शो करवाने के लिए हाइट इज, ये एज इट इज यूजर को हाइट इज लिखा हुआ दिखाई दे देगा। और साथ में मैं इसको बता देता हूँ कि हाइट के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो डाटा टाइप्स हमने इनिशियलाइज करवाई हुई है, जैसे लेट्स सपोज ग्रेड इज, जो भी ग्रेड के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है वो इस वेरिएबल के थ्रू मैं यूजर को आउटपुट शो करवा सकता हूँ। और देन नेक्स्ट में मेरे पास आ जाएगा नेम, तो माई नेम इज, नेम आ जाएगा। और देन हैंडल यूज करो ताकि लाइन टर्मिनेट हो सके। और लास्ट में माई स्टूडेंट स्टेटस इज, ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट का स्टेटस जो कि मैंने ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ है किसने, इस स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर। तो एंटर यूज करूंगा ताकि मैं इसको लाइन टर्मिनेट कर सकूं। तो सिंपली हमारे पास ये कुछ आया था, जो वेरिएबल से जो भी वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज करवाए थे सारी डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग वो मैंने यूजर को शो करवा दी। और एंड पे रिटर्न 0 करवाएंगे क्योंकि इंटीजर मेन ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सारे के सारा रिटर्न कर दें मेन को। तो बिल्ट एंड रन के ऊपर एग्जीक्यूट करूंगा तो वहाँ पे मैं अपनी आउटपुट को चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्पेल को यूज़ नहीं किया। तो प्रॉपर स्पेलिंग की अपने मिस्टेक को चेक करना है कि आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव होने के साथ साथ ये आपको एरर एग्जीक्यूट होने पड़ेंगे, मतलब देखेंगे और आपको एरर रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम सही नहीं लिखा था तो इसलिए मेरे पास एरर आ गया। और यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट आउटपुट शो हो जाएगी जो कि मैंने यूज़र को शो करवा दी। मैंने क्या स्टोर करवाया था, माई नेम इज 20, माई एज इज 25, जो कि मैंने 25 एज के अंदर स्टोर करवाया था। और एज ही मैंने यहाँ पे आउटपुट के लिए यूज़र को शो करवाया हुआ था। फ्लोट हाइट में बेसिकली मैंने 5.5 स्टोर करवाया था, जो कि फ्रैक्शन नंबर ही स्टोर करवा सकता है, और वो मैंने यूज़र को 5.5 शो करवा दिया। इसी तरह कैरेक्टर, स्ट्रिंग और मेरे पास जो बूल वेरिएबल है वो भी डाटा आउटपुट शो करवा देगा। तो इस तरह हम इसके प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इन डाटा टाइप्स को हम अपने C++ के प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी इससे इस कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन से रिलेटेड थी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।